वेलकम टू फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। सुहेल पहली बार रात में घबराकर कब जागे होंगे? पहली बार कॉमेडी सर्कस की शूट के बाद सपने में अर्चना की हंसी सुनकर। और अर्चना पहली बार कब नींद में घबराई होंगी? जब गलती से सपनों में पराठे की जगह पिंकू की शक्ल नजर आई होगी। आज हम आपको ऐसी ही पहली बार हुई अजीबोगरीब घटनाएं दिखाएंगे हमारे फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस स्पेशल में। लाइफ देती है झटके, बीवी देती है फटके, जिंदगी हो गई है त्रास, तो छोड़ के सब मुंह माया ले लो तुम सन्यास। जिंदगी से परेशान एक आम इंसान पहली बार सन्यास लेना चाहता है और उसके लिए क्या क्या करता है, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम मंत्रा एज बाबा, राजीव एज हस्बैंड एंड पूर्वी एज दासी एंड वाइफ। हेलो, मैं हूँ बाबा डूड। अबे मैंने बोला मैं सन्यासी बाबा हूँ, संजू बाबा नहीं। कौन सा म्यूजिक बजा रहा है यार? मैं यहाँ पर लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखाने आया हूँ, बॉलीवुड का नहीं। तो शुक्र मनाओ, मैंने गुस्से और क्रोध पर काबू पा लिया है। कंट्रोल बाबा, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। सब पुराना भूल जाओ क्योंकि सब मोह माया है। यहाँ कॉमेडी सर्कस से सबको हंसाया है। अरे बंगलो हो या वन रूम किचन, भले इसका हो सोहेल को पाने का मिशन, भूल जा। अर्चना जी, शाहरुख लाओ या चंकी, नहीं चलेगी नौटंकी। हाँ, अरे जो आया है वो जाएगा, वरना बेचारा शेर खान कैसे बनाएगा। पर अर्चना जी, फिल्म हिट हो जाने के बाद तो कॉमेडी सर्कस वालों से मिलने आएगा ना? आएगा। सब मोह माया है। अरे बाबा सब जानता है, भूत भविष्य धरती अंबर सब छानता है। कश्मीर हो या बिहार, स्वर्ग हो या नरक का द्वार, बाबा को सारे रास्ते पता है। बेबी कैन यू प्लीज टेल मी विच वेज टू द बांद्रा बैंडस्टैंड? नहीं मतलब तुम्हारा तो आना आना लगा रहता होगा। आना आना क्योंकि जाने तो वो देता नहीं है। अर्चना जी, ये मेरी छोटी सी कुटिया है और आप तो देख सकती हैं कि यहाँ पर मैं दुनिया के सारे ऐशो आराम से दूर जंगल के बीचों बीच अकेला जो यहाँ मिलता है उसी से खान पान कर लेता हूँ। ज्यादा कुछ खाने को मिलता नहीं है। सॉरी, भक्तों ने भिजवाया है हमारे लिए, लीक कर रहा है वो अलग। अर्चना जी, आज सोच रही होंगी मैं बाबा क्यों बना। अरे हिंदुस्तान में और कुछ चले ना चले, बाबा जरूर चलता है कि नहीं? और बाबा, मैं तो इतना जानता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में एक बाबा के आने में 9 महीने लग जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हर 9 मिनट में एक बाबा खड़ा हो जाता है। बाबा के सत्संग का टाइम हो गया है। बाबा की आइटम, आई मीन टू से हमारी दासी आती होगी। उर्वशी, कहाँ रह गई तुम? ए आइटम। भक्तजनों, हाय। एक्सक्यूज मी, टाइम आउट, टाइम आउट, टाइम आउट। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम कहाँ रह गई थी उर्वशी 2 लाखिया? बाबा, हाल ही में मैंने 50 लाख की लॉटरी जीती है, इसलिए आज से मेरा नाम है उर्वशी 50 लाखिया। बात तुमने 50 लाख की करी, 5-2 कौड़ी का था। क्या कर रही हो यहाँ? इतना लेट क्यों हो रही? अब सॉरी बाबा, लेट हो गई, लेकिन आप शुरू हो जाइए क्योंकि आपकी ऑडियंस, मेरा मतलब है आपके भक्त आ गए हैं। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, अपने भक्तों की आंखें खोलो। अरे नहीं, आंखें बंद रहने दो। आंख खोलता तो बहुत क्रिटिसाइज करता। बंद रख, बंद रख। अब हम ध्यान करने के लिए भजन करेंगे। हाँ। भजन शुरू किया जाए। भजन शुरू करते हैं। बच्ची कह रही है चिंता चिता के समान है। चिंता अर्थात की चिता। आज किसको चिंता नहीं है? विपुल डी शाह को चिंता है कि निकुल देसाई कंपनी का मालिक ना बन जाए। अर्चना को चिंता है सोहेल परमानेंट ना बन जाए। पिंकू को चिंता है श्रुति अगले सीजन में तबला खुद ना बजाने लग जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब मैं रिस्क ना लेते हुए रिकॉर्डेड भजन सुनना चाहूंगा। हाँ, हम रिकॉर्डेड भजन सुनेंगे बाबा का। शीला आत्मा है, जीवन में आत्मा है, शरीर के अंदर छुपी आत्मा है। क्योंकि शीला की जवानी किसी के हाथ नहीं आनी। आत्मा को ढूंढने की कोशिश हो रही है लेकिन कोई नहीं पा सकता। वीर हो या रणवीर, मामला है गंभीर। बना लो कितनी भी जान, लेकिन शीला को लेकर जाएगा ओनली सलमान। बलवानों के बलवान सलमान महान, जिनको विवाह का नहीं है कोई लोभ, जिनका चलता है हर किसी पर रोब। न्यू कमर्स के है वो बॉडीगार्ड। को सब लोगों को करते हैं सलाम ठोक के और कहते हैं मैंने जीत ली है सारी जंग। रहते हैं मलंग। आपकी भी सलमान जैसी बॉडी बन जाएगी।
बालिके, हाँ? मेरी दुकान बंद करा के रहोगी? सॉरी बाबा। तुम जाके हमारे शयन कक्ष में हमारे आराम का बंदोबस्त करो। हम अभी अभी आसन लगाने आते हैं। ओके बाबा, ओके, मैं जाती हूँ। और सुनो, हाँ, सारे आसन सिखाना बाबा। भक्तगणों, फ्री फंड का श्रीखंड खाओ और सवाल पूछो। ओहो, इतने सारे हाथ। अच्छा तुम पूछो। बाबा की जय हो। तुम्हारी भी हो। बाबा, आपकी और उर्वशी की सीडी कब आएगी? अब शूटिंग चल रही है, 4 सीन बाकी है, अगले हफ्ते तक आ जाएगी। साले तो बोला था दुकान पे आके पूछा कर, यहाँ क्या को पूछता है? कोई और सवाल पूछना चाहता है? इतने सारे हाथ। अच्छा तुम पूछ। बाबा, कई महीनों से मेरे मन में विचार चल रहा था, ये शेर खान कब बनेगी? बेटा सवाल पूछो, अफवाहें मत उड़ाओ। वैसे भी इस सवाल का जवाब इस बाबा के पास नहीं, बिरयानी बाबा के पास है, शायद उसके पास नहीं है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, जीते रहो बेटा। क्या प्रॉब्लम हो गई? बाबा जी, मैं अपनी पत्नी से बड़ा सताया हूँ। घर के सारे काम करवाती हूँ, ऊपर से पीटती भी है। बाबा जी, मुझे संन्यास लेना है। सब ठीक होगा। हस्बैंड, कितने है मेरा हस्बैंड? अरे स्यापा स्यापा, अरे घर पे इतना काम पड़ा है और तुम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो हैं? ओ, काय का एंजॉय जी, मैं तो इनसे संन्यास लेने आया हूँ। अच्छा, और घर पे इतना सुंदर संन्यास पड़ा है, उसका क्या? बाबा जी, जिसको समझाओगी पति की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ओफो, पूजा अर्चना कौन सी बड़ी बात है? मैं तुमसे प्यार अरे करती हूँ। माँ की- My God! डंडा दे, तुमसे प्यार डंडा करती हूँ। दे। My God! तुमसे प्यार करती हूँ। My God, my God, my God! Just say it, just say it, my God! खबरदार, जो तूने पूजा अर्चना किया तो, और साले तेरे को पूजा अर्चना का नाम लेने की क्या जरूरत है? हाँ, नहीं तो पूजा अर्चना खुद कर लिया कर। पूजा अर्चना नाम मत लेना इन दोनों का। बाबा, बाबा, अब आप ही बताओ। खुद तो ये 18 महीने का पेट लेके घूम रहा है, मेरे को तो 9 महीने का भी नसीब नहीं है। इससे अच्छा तो मेरा बहन का पति है, उसे ना वो हनीमून के लिए वहां लेके जा रहा है जहाँ बहुत बर्फ होती है ना। कहाँ, फ्रिज में लेके जाते तेरी हैं? ऐसी की तैसी साले। यहाँ इसका तंदूर उबल रहा है, तेरे को फ्रिज की पड़ी है? देखो ना बाबा, इसे समझाओ ना। अरे, बाबा जी, आप भी ना कैसी कैसी बातें आपको शोभा देती हैं। अरे काय की शोभा देती है? शोभा नहीं देती है। मेरी बात सुनो। अबे छोटे, समझाओ उसे आप बाबा जी। सुनो, ये तुम्हारे अंदर इमरान हाशमी ढूंढ रही है, तुम अशोक कुमार बने घूम रहे हो साले। हैं छोटे। बाबा जी, इमरान हाशमी क्या होता है? मुझे जरा खुल के समझाओ। पूछ ठीक करो तुम पहले अपनी। ओह माय गॉड बाबा, आ बाबा, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात है, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा की कृपा से 9 महीने बाद तुम्हें बेबी मिलेगा। ये देखिए बाबा जी, क्या मिला? अरे सोहेल खान? नहीं नहीं नहीं, ये आप हैं। गौर से पहचानिए इस दरिंदे को। ये दरिंदा जो कमजोर और मासूम लड़कियों को शोषण करता है। मैं हूँ दीपिका चौरसिया, आजकल और परसों तक से, और आज हमने इस ढोंगी बाबा का पर्दाफाश किया है। ऐसे बाबा हमारे सवाल पे सवाल या निशान है। बाबा बताइए, आपने ढोंग क्यों किया? बताइए बाबा। बोलिए, बोलिए बाबा। बाबा, बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका देश के सारे न्यूज चैनल्स के बाप डैडी वन में। मैं हूं विश्वजीत पांडे। आपने फिल्में बनती हुई देखी होंगी, लेकिन आज न्यूज बनते हुए पहली बार देखी है। आजकल के न्यूज चैनल्स जो टीआरपी की रेस में खबरें बनाते हैं, इनका काम है खबरें ढूंढना, ना कि खबरें बनाना। सचिन तेंदुलकर कब रिटायर होंगे वो बताएंगे, सचिन तेंदुलकर को कैसे खेलना है वो बताएंगे। सांप और नेवले की लड़ाई बनाने वाले ब्रेकिंग न्यूज चैनल को हम यही कहना चाहेंगे, निष्पक्ष रहो, किसी का साइड नहीं लो। आई डोंट नीड योर व्यूज, आई जस्ट वॉन्ट न्यूज। बारी बरसी खटन गया सी खटन आंदा संतरा, बारी बरसी खटन गया सी खटन आंदा संतरा। और बाकी करे कॉमेडी से टायर मारे मंत्र बले बले हो गई हो गई रे, हो गई रे, हो गई रे, हो गई रे, हो गई रे।
अर्चना, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? It started off very, very mildly, but it really built on its core strength. Your stand-up was very nice, Mantra, in the beginning. पूर्वी आप जिस अंदाज में उर्वशी 50 लखिया बन के आई. Nice punches, very lovely performances. राजीव आपने भी बहुत अच्छा किया. माशाल्लाह तीनों ने बहुत अच्छा काम किया. आपके क्रिएटिव टीम ने जो बीच बीच में कविता लिखी और गाने लिखे, एंड में जो सटायर था, in totality it was entertaining, very entertaining. Thank you so much, ma'am. Thank you. सोहेल, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? First comes first, I want to start with Mantra. Mantra, some people have got timing, some people have got a flair. You're a very hard-working actor, and that is one quality in you that's going to take you a very long way. You know, Purvi now, more than I see Purvi, I see Pooja in you now. It's just fabulous. And Rajiv, I genuinely, watching you all now, the kind of support that you all give the teams that were 2, I think now I consider the teams to be 3. Absolutely fabulous, sir. तो टाइम नाउ फॉर द स्कॉर्स. चलिए देखते हैं आप में से पहले कौन बोलेगा. अरे इतने सारे हाथ, चलिए आप बोलिए. I love that punch. That was a lovely punch. अर्चना. और इतना कुछ कहने के बाद अगर अब मैं आपको अच्छे मार्क्स नहीं दूं और बेहतरीन मार्क्स नहीं दूं तो मुझे भी शोभा नहीं देती. 10 points. Thank you so much. भाई हमारे जजेस तो आज बहुत मेहरबान हो रहे हैं. So let's hope कि सोहेल भी. Undoubtedly. 10 points on सोहेल. डांस रियलिटी शो में आने के लिए गर्लफ्रेंड पटाइए. डांस आए ना आए, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए. सिद्धार्थ को भी मिल गई है एक गर्लफ्रेंड और इसीलिए एक डांस रियलिटी शो में मौका भी मिल गया है. कॉमेडी की जोड़ी डांस फ्लोर पर क्या रंग जमाती है, चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम भारती एंड सिद्धार्थ एज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंड किक्कू एज अ रियलिटी शो जज. साजिद, डायरेक्टर साजिद. अरे पता नहीं यहाँ पर मुझे एक डांस शो जज करने के लिए क्यों बुला लिया. मतलब मेरे जैसा बड़ा डायरेक्टर जो हॉलीवुड के लिए बना है. अरे ठीक है, कर लेंगे यार. वैसे भी मुझे ये खत्म करके जल्दी निकलना है. वैसे मैं अब जज बन के आ ही गया हूँ तो आपको अपने बाकी के 2 जजेस से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. यहाँ पर जो मेरे तरफ बैठे हैं ये है. कौन यार? देखो यार, इतनी देर हो गई तुमने विग चेंज नहीं किया. कौन यार? यू नीड टू चेंज योर विग यार. और इस तरफ मेरे पास बैठी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे. अभी वो योगा कर रही है. शी इज बिजी, यू नो. योगा इज गोइंग. ओके यार. अरे श्रुति, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार? जस्ट कॉल द कंटेस्टेंट्स यार. कम ऑन यार. तो सब दिल थाम कर बैठिए क्योंकि डांस बलिए पे आ रही है एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ी, सिद्धार्थ एंड सिद्धार्थ गर्लफ्रेंड. क्या है? मेरे को काय को गिराया तू? मैंने किधर गिराया तेरे को? तूने मेरे को गिराया. काय को? चुप बैठ बे. साइको नहीं तो नहीं बनाऊंगा बाई को. ऐसे कैसे बात करता है? मैं तेरी गर्लफ्रेंड है. हरकत. सबके सामने मेरे को लात का मारते तेरे को तो. एक मिनट. तू मेरे को 4-5 बार मारा. एक बार माँ मारेगी अब. अरे नहीं, लेकिन यार ये कैसा कपल है यार? मेड फॉर ईच अदर सर. नहीं, मैड फॉर ईच अदर. मैंने जब इसको पहली बार देखा था ना, मैं इसके डिंपल की दीवानी हो गई थी. अभी लेकिन इसके चेहरे पे डिंपल कहाँ है? दांत पर. ऐसे काय को बात करता है? जिनकी खुद का पैंट का साइज 42 होता है ना, वो दूसरों की सलवार का नाड़ा नहीं नापते. I mean, enough यार, enough. वैसे तुम लोग ने ये जो डांस में एंट्री लिया, मेरे को जरा उसके कमेंट्स तो देने दो यार. I think तुम लोग का ये जो डांस है ना, ये इसमें कुछ ओरिजिनल नहीं था. मतलब इट वाज ऑल ओल्ड यार. मेरा मुंह खुलवा रहा, ओरिजिनल की बात कर रहा है. एक मिनट. ये क्या है? क्या? ये इधर क्या है? कुछ नहीं. आइला सीढ़ी देख. सीढ़ी देख क्या? ये मेरी आने वाली फिल्मों की ओरिजिनल्स हैं. यार मैं यहाँ पे डांस के लिए कमेंट्स देने आया हूँ यार. चलो मैंने तो कमेंट्स दे दिया, बाकी लोग से भी पूछ लेते हैं.
तो टेल मी तुम्हें कैसा लगा ये डांस की एंट्री? ओके अच्छा नहीं रियली क्या बात कर रही हो? मैं इतनी अच्छी तरह तमीज से तुमसे बात कर रहा हूं और तुम अपना पैर नीचे करो ना यार। ये क्या तरीका है बात करने का? और बीच में बोलने की क्या क्या जरूरत है? क्या जरूरत है तुझे? क्या जरूरत है बीच में बात करने की? मैं तेरे को कान में कुछ बोलना चाहती है। हाँ बोल। मेरे को ये जज पागल लग रहा है। वन मिनट यार, एक मिनट यार। तुम लोग ने अपनी ये खुसर पुसर में मुझे पागल कहा। एक मिनट मैं बात कर रहा हूं। तुम दोनों ने अपनी इसको तेरी तो मैं बात कर रहा हूं ना। जब बात करो तो बीच में इतना ओवरलैप करने की क्या जरूरत है? कभी किसी को देखा है हॉलीवुड फिल्म में ओवरलैप करते हुए? नहीं देखा ना। एक तो खुद लड़कियों की तरह बात करता है और ऊपर से तुम सर को लड़की मत बोलो। हाँ शी इज मेल। रो रहा है बेचारा। ये तुम लोग क्यों ऐसे बात करते हो? इट्स ओके यार, इतनी सी रुला दिया ना उसको। श्रुति के लिए चिट्ठी। डियर प्यारी श्रुति, मैं अपने पूरे महीने की पगार नहीं भेज सकता, इसलिए 100 किसेस भेज रहा हूं, गुजारा कर लेना। ये जवाब भी लिखा है देख। और क्या नहीं तो। मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड, तुम्हारी 100 किस मिल गई, हिसाब भेज रही हूँ। 2 दूध वाला ले गया, टीचर को 7 किस देनी पड़ी, सब्जी वाला 7 किस में नहीं माना इसलिए 9 देनी पड़ी, मकान मालिक रोज आकर 3-4 किस ले जाता है, और कल रात को तो 10-12 किस सपने में कोई ले गया। अभी भी मेरे पास 35 किस बची हुई है, महीना आराम से निकल जाएगा। तुम्हारी पवित्र चरित्र गर्लफ्रेंड श्रुति। यार यहाँ पर हम लोग यहाँ पर शो करने आए हैं, डांस करने आए हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करने आए हैं। आई मीन आई डोंट लाइक दिस यार। मुझे तो वैसे भी भूख लगी है, कुछ खाने को लेके आओ यार। अच्छा खाने की बात चल रही है, एक काम करो हमारे लिए बटेटे की भाजी बनाओ। मैं हाँ नहीं, वो क्या है कि मैंने आज तक कभी किसी हॉलीवुड फिल्म में बटाटे की भाजी बनती हुई देखी नहीं ना। अब जब देखी नहीं तो मैं कैसे बनाऊं? ऐसे कैसे सर, खुद का तो कुछ बनाना सीख लो। मेरे को ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं एक बार बाथरूम जाके आता हूँ, वहां मुझे नई फिल्म के कुछ आइडियाज मिलेंगे। मत जाओ सर, जैसी जगह पे बैठ के सोचो ना, फिर फिल्म वैसी बनती है। कम ऑन यार, ये क्या तरीका है यार? और वैसे भी तुम लोग यहाँ पे डांस करने आए हो ना, बहुत बड़ा डांस करो ना। डांस करके तो दिखाओ कुछ। ऐसी तो चल ना, डांस करके बताते। तो जाना अपना पोजीशन लेना। चलो सर कैसा लगा हमारा डांस? कैसा लगा सर हमारा डांस? ओके यार, मतलब तुम लोग का जो ये डांस था ना, मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही वाहियात डांस था। मैं तुमको बताता हूँ ये वाहियात क्यों था, क्योंकि क्या है कि मैंने कभी किसी हॉलीवुड फिल्म में ऐसा डांस देखा नहीं ना। जब हॉलीवुड फिल्म में देखा नहीं तो वाहियात ही होगा ना। शट अप साजिद! डोंट आस्क मी टू शट अप आशुतोष। मैं पंखुड़ी है, पंखुड़ी सर। हाँ पंखुड़ी। वो जब भी कोई मुझे शट अप बोलता है ना तो मुझे आशु की याद आ जाती है। सॉरी। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं है एक जज के लिए। यू डोंट रिस्पेक्ट एनीबॉडी। आई एम गोइंग अवे फ्रॉम हियर। मुझे ये शो नहीं करना है, मुझे तुझे करना है। मैं नहीं करूंगा, इन दोनों को करने दो। अरे हमको स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। अरे थैंक यू। Have you people lost it? मैं तुम लोगों की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं you have no talent at all, both of you. You should go away from here. That's why I am going away from here, because you are not going away from here. You are bad, really, really bad. इतनी तारीफ कर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मला तर माझ्या आईची आठवण येते।
सर मी तुमचा खरंच आभारी आहे. सर मैं भी भारी है. अबे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए हो? मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर? एक तो बंदर जैसी शक्ल लेके आ गई, हथनी जैसी यहाँ पर आ गई, दोनों मिलकर डांस करने की कोशिश कर रहे हो. इसको डांस कहते हैं. दिस इज नॉट डांस, दिस इज नॉनसेंस. बहुत हो गया. एक मिनट. आए बड़े डांस करने वाले. हेलो हेलो साहब. दो पागल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्टूडियो में घुस आए. उनका डांस को बुरा बोलो तो बड़ा मारते हैं. अब तक 7 जज मार चुके हैं. तुम जब पहली कौन यार? तुमको जब पहली बार मैंने देखा ना, मुझे लगा कि ये देखो शकीरा. सेम मतलब बॉडी भी एकदम शकीरा वाली. शकीरा आजकल प्रेग्नेंट है ना थोड़ी, तो सेम सेम. और तुम अरे वाह वाह, कौन कहता है माइकल जैक्सन नहीं रहा? कौन यार? एकदम माइकल जैक्सन. सेम. क्या टैलेंट है कमाल का. तुम जैसे डांसर्स मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे. नेवर एवर यार. एक मिनट. हेलो. हाँ सर, एक बात बताना भूल गए थे. ज्यादा तारीफ करो तो गर्दन तोड़ के मारते हैं. यार ये तो फंसाने वाली बात हो गई यार. ये मैं डांस शो जज करने आया हूँ या पुलिस स्टेशन में आया हूँ? मतलब अच्छा बोलो तो भी प्रॉब्लम, नहीं बोलो तो भी प्रॉब्लम. मैं तो अब क्या कमेंट्स दूं? हाँ अब आपके ऊपर ही है. कौन यार? कम ऑन यार अर्चना, कुछ अच्छे कमेंट्स दो. कम ऑन यार. कहाँ से शुरू हुआ था ये एक्ट और आप लोग इसे कहाँ ले गए? यहाँ से शुरू हुआ था. धीरे 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 इट जस्ट केप्ट गोइंग अप एंड अप एंड अप. तीनों की दाद देती हूँ, तीनों के टैलेंट की दाद देती हूँ, राइटर के कंसेप्चुअलाइजिंग की दाद देती हूँ, और दाद देती हूँ हमारी पूरी क्रिएटिव टीम का कि हर बार कुछ ना कुछ नया लाते हैं. विभिन्न प्रकार के रियलिटी शोज हिंदुस्तान में और विश्व भर में देखे जा रहे हैं जहाँ जजेस बहुत धोते हैं पार्टिसिपेंट्स की और कॉन्टेस्टेंट्स को ह्यूमिलिएट करते हैं और उनको नसीहत देते हैं और बोलते हैं कि क्यों अच्छा नहीं करते तुम, क्या सोच के आए हो यहाँ पर. विद ग्रेट प्राइड आई से दिस कि 6 साल में हमने इस पोडियम पर, मैं ही नहीं किसी भी जज ने कभी किसी कॉन्टेस्टेंट को ये नहीं कहा क्या सोचकर तुम ये बनाकर आए थे, व्हाट डू यू थिंक, ये फनी था. सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन आवर शो एंड द अदर्स कि वहाँ नेगेटिविटी हो सकती है लेकिन इस शो पर कभी नेगेटिविटी नहीं होती, हमेशा पॉजिटिविटी होती है. दैट्स वाई यहाँ पर हमेशा हंसी मजाक खेल कूद रहता है, पागलपन रहता है ऐसे कलाकारों का, और एक इतना अच्छा माहौल बना रहता है कि पीपल वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. और आई एम सो हैप्पी दैट दिस रियलिटी शो इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर रियलिटी शोज. एंड व्हाट आई वांट टू से अबाउट द एक्ट इज दैट कीकू आपने बहुत अच्छा किया, सिद्धार्थ यू आर टू गुड, भारती के साथ आप दोनों ने जो डांस किया ऐसा लग रहा था हम डांस रियलिटी शो देख रहे हैं. ऊपर वाले की मेहर है कि इतने सालों बाद भी वी कैन गिव सच गुड क्वालिटी ऑन दिस स्टेज. थैंक यू वेरी मच. अर्चना, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आपने अभी इनके कॉमेडी की तो प्रशंसा की ही, लेकिन इनके डांस के बारे में आपने जो कहा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने जो परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है वो आज सवेरे यहाँ पर कोरियोग्राफ की गई है. और अगर कोई नॉर्मल सेलिब्रिटी या कोई डांस शो पर ये परफॉर्म करना होता तो उन्हें Correct. कम से कम 1 हफ्ते की रिहर्सल ज़रूर ही लेनी पड़ती. एंड द 2 of them have done it this morning. और यहाँ पर इस स्टेज पर उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपने कॉमेडी के साथ साथ. तो प्लीज़ सिर्फ उसके लिए भारती और सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां. अरे थैंक यू. यू नो आप लोग मेहनत करते हैं लेकिन दिखती नहीं है, एंड दैट इज अ ग्रेट क्रेडिट टू ग्रेट टैलेंट लाइक यू पीपल. थैंक यू मैम. थैंक यू. सुहेल, अब आपकी बारी, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? You know, Kiku, you have been the addition to a team जो एक भारतीय सिद्धार्थ की टीम है, और मैं अब उनको टीम मानता ही नहीं हूँ. मैं उनको एक ही मानता हूँ क्योंकि आप में जो कोऑर्डिनेशन है, आप में जो एक टाइमिंग है, सेंस है, सिनर्जी है, आई फील दैट ये जो एक सुदेश और कृष्णा में है और अब मैं देखता हूँ कि ये आप दोनों में है. यू आर एब्सोल्युटली फैबुलस टुगेदर. ओके, टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स. तो चलिए जानते हैं हमारे जजेस आपकी इस परफॉर्मेंस को कैसे रेट करेंगे. अर्चना, विल गो विद यू. कभी कभी परफेक्ट एक्ट ना होते हुए भी उस एक्ट में इतना होता है कि परफेक्ट स्कोर्स ही डिजर्व करते हैं. 10 पॉइंट्स. थैंक यू मैम. एंड सुहेल,
पहला प्यार, पहले प्यार में पड़ा हुआ एक प्रेमी जोड़ा पहली बार घर से भागकर पहली बार ट्रेन में जा रहा है, जहां स्टेशन अटेंडेंट का भी पहला ही दिन है। अब इतनी सारी पहली बातों में और कितने पंगे बढ़ेंगे, चलिए देखते हैं प्लीज। हट, ताली बजा, हट। साले सब बकवास करते हैं, कहते रहते हैं सोहेल भाई जैसा कोई नहीं, सोहेल भाई जैसा कोई नहीं। साला कल फेसबुक पे क्या 1500 सोहेल निकला है, और वो भी किधर किधर, चिंचोली पाड़ा, डोंबिवली, नागपाड़ा सोहेल है। और अचनी सारे के सारे ऑनलाइन पे थे, एक भी फिल्म नहीं बना रहा था। खैर मैं इधर स्टेशन की सफाई करता हूँ, बड़े बड़े स्टार लोग आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग। अभी तो एक बहुत बड़ा स्टार झाड़ू पकड़ के परफॉर्म भी कर रहा है। ऐसे ऐसे कैरेक्टर आते हैं अर्चना जी। एक आदमी हेलमेट पहन के ट्रेन में चढ़ गया। मैं कहा हेलमेट पहन के साला ट्रेन में कौन नहीं। मैं गया ना, मैं साला हेलमेट उतार, उतारा, देखा चंकी। कहते क्या करे यार, इतना बड़ा स्टार, कोई पहचानता नहीं, बड़ी बेइज्जती होती है। दूसरे दिन मैंने अर्चना जी देखा, एक और आदमी हेलमेट पहन के, उसके हेलमेट में तो थोड़े थोड़े बाल बाहर आ रहे थे। मैं गया, मैंने कहा साले हेलमेट उतार, बोलता है हेलमेट नहीं, मैं निकुल हूं। खैर मैं बहुत बड़ा रापचंडूस आदमी हूं, बहुत बड़ी सारी गर्लफ्रेंड है अर्चना जी मेरी यहाँ पे। आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके भगाने वाला हूँ। किधर गई मेरी गर्लफ्रेंड? हाँ, ये क्या लग गया? ये क्या लगा? हट! पटरी पे घूम रही से नोरीटा। पटरी पे घूमेगी तो रबड़ी लगेगी यहाँ पे। देख, आज मैं तेरे लिए अपना सपनों का महल छोड़ के आ गई। अच्छा, हट! खैर ये बता, आज तू मेरे बिना ही ब्रेकफास्ट कराई, और वो भी इतना सारा। क्या है, सबका होता है। तू पागल हो गया? ये ब्रेकफास्ट की वजह से नहीं हुआ। हाँ। उस दिन जो तूने बिना ब्रेक के फास्ट हो गया था ना, वो क्या? हाँ, ये बच्चा है? हाँ, साला ये मेरा नहीं हो सकता। ये तेरा ही बच्चा है, मैं झूठ नहीं बोल रही। आई एम लाइंग। अरे मैंने 5 मिनट किसी से सच्चा प्यार क्या कर लिया, मैं गलत हो गई। अगर तुम्हें सोहेल वाली बात का पता चल जाए, तुम तो मुझे मार दोगे। सोहेल वाली बात? धोखा दिया है। 5 मिनट? अब मैं भी 5 मिनट श्रुति से प्यार करके आता हूँ, फिर तेरे को पता चलेगा। इधर आओ। अरे तुम पागल हो गए हो? तुम क्या समझते हो कि श्रुति से तुम 5 मिनट प्यार करने जाओगे, 5 मिनट बाद तुम्हें छोड़ देगी? अरे वो छोटी मोटी लड़की नहीं, बहुत बड़ी बुड्ढी है वो। और सुनो, ये बच्चा तुम्हारा ही है, और तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी। नहीं करूंगा मैं शादी, मेरा हो ही नहीं सकता, मैं तेरे साथ नहीं आने वाला। जा। तुम्हें कमिटमेंट निभानी पड़ेगी। मैं कौन सा सलमान खान हूं जो मुझे कमिटमेंट निभानी पड़ेगी? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अबे साला, ये सब फिल्मों में होता है, फिल्मों में। सलमान खान ने रियल लाइफ में जितनी कमिटमेंट तोड़ी होगी ना, उसको भी नहीं मालूम होगा। ओह गॉड नो। हट लड़ी, हट हट हट, तेरा लक 28। चले तेरा लक 28 के चक्कर में 8 मिल रहे हैं यहाँ पर। अर्चना जी, ये लड़की धोखेबाज है, ये लड़की धोखे देती है, ये लड़की धोखे देती है। हाँ, मैं धोखे देती हूँ, मैं धोखे देती हूँ, सबको धोखे दूंगी। जो मुझे धोखा देगा मैं उसको धोखा दूंगी और धोखा दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये बच्चे तुम्हारे में झूठी बड़ी, तुम्हारे बच्चे में झूठे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो बैठो। हाँ, बच्चे की आवाज अपने कानों से सुन लो। मेरे भाई कुछ बातें करनी पड़ती है, कुछ बातें नहीं करनी पड़ती है, कुछ बातें कर करके पर के मेरे भाई। ये क्या बोल रहा है बच्चा? और वो मैं कॉमेडी सर्कस देखती हूँ ना, हाँ? तो अच्छी बातें सीखा नहीं, बेकार के डायलॉग सारे सीख गया है ये। लेकिन देखो, मैं तुमसे बड़ा प्यार करती हूँ, तुम्हें यारी करनी पड़ेगी। देखो ये बच्चे तुम्हारे ही है। हट, हो ही नहीं सकता मेरा बच्चा। तूने कभी किसी फोन पे भी बात की है? फोन पे बात? हाँ। फोन पे बात करने से बच्चे से क्या लेना देना? फोन पे बात करने से, फोन पे ही तो होता है बच्चे से। हेलो हेलो पापा घर पे नहीं, आ जा भैया, आ जा जल्दी आ जा। ये क्या ओए क्या कर रहा है? इतने बड़े बड़े जज अर्चना जी को ओए करके बोलता है? अरे आज तक अर्चना जी को सनी देओल ने ओए करके नहीं बोला, तू ओए बोलता है? ओए बोलता है। अरे क्या कर रहे हो?
हो सकता है अगला पैसे कमाने आया है। जब तुम लोग मैसेज देते हो 1000 रुपये मिलता है, अगर वो भी 4 पैसे कमा लेगा, बेचारा लगता है बूढ़ा आदमी मैसेज देने आया है। निसीर जी आप मैसेज दीजिए। मैसेज। इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को मैं बचाना नहीं, मैं मारना चाहता था। चार कॉकरोच मेरे घर में घुस आए थे और मेरा घर गंदा कर रहे थे। मैं अपना घर हाथ साफ करना चाहता हूँ। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे फख्र है क्योंकि उन्हें फख्र है 92 पे, 93 पे, 94 पे। मुझे फख्र है खुद पे कि मैं अच्छे लोगों को मार रहा हूं। और देखिए राठौर साहब, तेरी माँ का राठौड़। साले सोहेल भाई को राठौड़ साहब बोलता है। अरे मैं उनको राठौर साहब नहीं, उनके बगल वाले को बोल रहा हूँ। तो बगल वाले को नाम लेके बोला ना। साले गफूर भाई बोल, राठौड़ साहब क्या होता है? तू है कौन बे? मैं वो हूँ जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। लंगड़ा है क्या? बस ट्रेन में चढ़ने लंगड़ा है? साला पाइप वो पी रहा था, गला तेरा खराब हुआ है। ये तुमने जो बकवास की है मैं 1 मिनट में बाहर निकलवा सकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? तुम कुदरत से नहीं खेल सकते। जब डॉक्टर ने कहा है डिलीवरी परसों होगी तो तुम कैसे निकाल दोगे? तुम कुदरत से नहीं खेल सकते। तो फिर हम वो खेल खेलेंगे जो हम यहाँ खेलने आए हैं। क्या खेल खेलेगा? गुल्ली डंडा खेलेगा? खेलने आए हैं। मिमिक्री देखो इसकी। आवाज बंद करो। मैं यहाँ अपना बैग रख के जा रहा हूँ तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा माता जी। अरे यार इसकी मिमिक्री करके साला हल्का हो जाता है यार, थोड़ा पट्टी आ गई। 2 मिनट यार। आजकल हालात बड़े खराब है अर्चना जी। हम सबको चाहिए ध्यान रखो। कोई भी अगर ऐसा सामान स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे भूल जाता है तो ध्यान रखो। क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप ताली बजा रहे हो। ठहरो पहले देख। अरे ये चेन क्यों नहीं खुल रही? चेन? अबे चेन नहीं है, नाड़े वाला पजामा पहन कर आया था। अरे ये क्या निकला है? आलू गोभी? साला कैमरा लगा हुआ है क्या इधर? आलू गोभी के बम! अरे ये क्या 2-2 बम? साला कम्बोर्ड में भी कैमरा लगा हुआ है क्या? बम भी? बम? अरे अर्चना जी ये देखिए आप भी बम। आप भी देखिए बम। श्रुति देखो बम। मैंने कहा था जब तक हमारे देश में ऐसी गंदगी होती रहेगी मैं सफाया करता रहूंगा। और ये देखिए मेरा कमाल, मैंने खत्म करना था। ये माइला मेरी सेनोरिटा, सेनोरिटा ये क्या हो गया? सेनोरिटा देखा मेरे दोनों बम फटे और सब उड़ गए। अबे साले तेरे नहीं मेरे बम फटे थे। ये माइला भाग। अर्चना जी इससे पहले मेरा एक और बम फटे नंबर देके खत्म करो। सॉरी मैं भी पैंट पहनने। अब उस तरफ क्यों मुंह कर रहे हो जब बाकी सब तो इस तरफ मुंह करके किया था तुमने? इस एक्ट में कोई क्लास अपील नहीं थी लेकिन मास अपील बहुत ज्यादा थी। आपका स्टैंड अप तो इज नाउ लेजेंडरी कृष्णा, सो फुल मार्क्स ऑन दैट। फिर आप आई सेन्योरिटा, अच्छे खासे गाने की बैंड बजा दिया आपने।
Then came Siddharth, छोटा सिद्धार्थ. You were not fantastic or brilliant, लेकिन बहुत competent, बहुत ably आपने बहुत अच्छी तरह किए. In totality जो पागलपन चाहिए एक्ट में वो था, लिखाई अच्छी थी, performances अच्छी थी. So wonderful, wonderful, wonderful. सुहेल, कृष्णा, आप ये जो झाड़ू लेके आते हो ना, ये एक्चुअली एक साइन है कि आप यहाँ किसी को टिकने नहीं दोगे. आप मतलब सबको यहाँ से साफ कर दोगे. दिस कॉमेडी सर्कस, दिस फ्लोर इज योर फ्लोर. आपके टैलेंट के झाड़ू के साथ आप सबको हटा दोगे. और जो एक मजाक से शुरू हुआ था, सुदेश, क्या आप अच्छा नाचते हो? आप प्लीज इसको सीरियसली मत लो. आप बहुत ही बुरा नाचते हो, लेकिन क्योंकि आप नाचते हो और हमें मजा आता है एंड यू कन्वर्ट दैट इनटू कॉमेडी, यू आर जस्ट एब्सोल्युटली फैबुलस. और छोटे सिद्धार्थ, जो आप आजकल पंगे ले रहे हो ना, आई जस्ट अप्रिशिएट दैट जो कैरेक्टर्स है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर्स टू प्ले, और आपने उसको एक कॉमेडी सेंस में ले लिया. आई फील दैट यू आर गोना बी व्हाट कपिल, सुदेश, कृष्णा हैव डन टू द कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी सर्किट. I feel that in the coming few years, you're going to be in par with them. So congratulations, brother. हमें इस एक्ट के स्कोर्स बता दीजिए. तो अर्चना, मैं देती तो इसे ये, लेकिन for Krishna is that toilet behind the scene and Nasir. And of course, Sudesh, I love you, man. 10 points. सुहेल, किसी भी डांसर के लिए फोक डांस होता है बहुत ही खास, और एक फोक डांस सीखने के लिए एक डांसर आई है एक महिला के पास. फोक डांस की बीट्स पर कौन किसको सिखाता है, कौन नाचता है और कौन नचाता है, चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम सुनील ग्रोवर एंड अतुल परचुरे एज महिला. पहचाना ना मुझे? मैं यहाँ की सबसे ओल्ड लावनी डांसर हूँ. अभी मैं एकदम डाउन टू अर्थ हूँ. क्या है, पहले मैं 7वें माले पे नाचती थी, तो जब मैं नाचती थी एक एक माला टूटता गया. अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गई हूँ. अभी और थोड़ी देर नाचूंगी ना तो बोगदे में चली जाऊंगी. तो आप ऊपर से देखोगे, जरा बराबर देखना. तो अभी मैंने ये ना लावनी का इंस्टीट्यूट खोला है. मैं लावनी सिखाना चाहती हूँ. Abuse me. Refuse me. Confuse me. क्या कहते हैं उसको? एक्सक्यूज मी. हाँ वही, मेरे को याद नहीं आ रहा था. मेरे को यूज मी रह गया, उसके पहले तो सारा डिफ्यूज हो गया. कुछ काम है? कौन हो तुम? मेरा नाम गुत्थी है और मैं ना आपसे यहाँ पे ना मराठी में लावनी डांस सीखने आई हूँ. पहले कभी डांस किया है? अरे पहले मैंने बहुत सारा डांस किया है. हाँ मैं ना मराठी फिल्म में ना एकदम मुझे ना मेन भीड़ में एक रोल मिला है. कौन सा रोल मिला है? मेन भीड़ में. जैसे मेन लीड होता है वैसे मेन भीड़. मैं भीड़ में सबसे आगे खड़ी रहूंगी और मेरे आगे 200 लोग खड़े रहेंगे. तो तुम कैमरे को कैसे दिखोगी? मैंने कैमरामैन को पटा लिया है. हाँ, मैंने कहा तू आगे से मत शूट कर, पीछे से शूट कर ले, तो फिर मैं मेन हो जाऊंगी ना. लेकिन ये नाचने का शौक कब से? मेरे को बचपन से ही आया था शौक. तो फिर ना जब मैं थोड़ी बड़ी होगी ना, फिर मेरे डैडी ने ना मेरा डांस देखा, मुझे 5 रुपए दे दिए. तब मुझे पता चल गया कि इस लाइन में पैसा तो है. तो तुम्हारे पास कितने सालों का तजुर्बा है? दीदी मुझे सालों का तो नहीं है, लेकिन जीजा लोगों का बड़ा तजुर्बा है मुझे. दूसरा कुछ टैलेंट है? हाँ दीदी, बड़े सारे टैलेंट है मुझ में. अच्छा. हाँ दीदी, मैं मिमिक्री बड़ी अच्छी कर लेती हूँ. किसकी? कंगना रनावत की मिमिक्री करके दिखाती हूँ. तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ मिल जाती हूँ, ऐसा मत करो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं होती है. लेकिन वो तो क्लिप का टैलेंट है, तुम्हारा टैलेंट कहाँ है? दीदी मुझ में बहुत ज्यादा टैलेंट है. क्या? और क्या टैलेंट है? दीदी मैंने ना अपना स्कूल में ना एक बारी मोनो एक्टिंग करी थी. दिखाओ. आदरणीय मानजोग मुख्य अतिथि सरदार बलविंदर सिंह सोडी, मैं गुत्थी आप लोगों के सामने मोनो एक्टिंग करके दिखा रही हूँ मालिक और नौकर की. अच्छा. मालिक नौकर. रामू, तुमने ग्लास क्यों तोड़ा? नौकर. सॉरी मालकिन, सॉरी. रामू, निकल जाओ तुम यहाँ से, हमारे घर से. सॉरी मालकिन, आगे से गलती नहीं होगी. रामू चलो जाओ, गेट आउट. सचमुच बहुत टैलेंट भरा है तुम में. हाँ दीदी. और कोई है? दीदी डांस कर लेती हूँ क्योंकि डांस. हाँ दीदी. दिखाओ. दीदी मेरे अंदर कीड़ा है. अंदर यहाँ पे दीदी, दांत में, मुंह में, यहाँ कीड़ा दीदी मेरे. तो निकाल दो. दीदी पिंटू का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मैं क्यों निकालूं दीदी इसको? ये पिंटू कौन है? पिंटू इस कीड़े का नाम है दीदी. तो निकाल दो पिंटू को, मुंह में क्यों रख रही हो?
दीदी बेचारा लेता ही क्या है, सुबह एक बिस्किट खाता है, शाम को एक बिस्किट खाता है। और बस उसे गुलाब जामुन बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे को नहीं अच्छी लगती गुलाब जामुन, लेकिन पिंटू को जब चाहिए होती है तो मैं खिला देती हूँ। अरे निकाल दो निकाल दो निकाल दो। दीदी 1 मिनट 8 बज गए। हाँ और इसके ना खेलने का टाइम हो गया, पिंटू खेल ले थोड़ा सा। देखो, तुम्हें अगर लावनी करनी है ना तो तुम्हें 9 वारी पहननी पड़ेगी। 9 बारी? दीदी मैं तो 2 बारी में थक जाती हूँ। अरे मेरे से इतना डांस नहीं होगा। ये साड़ी को 9 वारी अच्छा, कहते साड़ी हैं। को ये 9 देखो ये देखो। दीदी हाँ आपकी साड़ी आपकी कमर में फंसी हुई है, लाओ निकाल दूं मैं अरे इसको। वो निकाल दोगी तो सब निकल जाएगा। हाँ जी ऐसी होती है, 9 वार की साड़ी होती है। ओके ओके ओके। ये तुम पहनो। दीदी मैं आपकी साड़ी थोड़ी पहनूंगी, अगर मैं आपकी साड़ी पहन ली तो आप तो बिना साड़ी के कैसे लगोगे? ये ओह। अरे ये साड़ी मतलब ये नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दीदी आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं यही नवारी बना देती हूँ। ये देखो। हाँ? ये क्या है? ये नवारी ऐसे पहनते 9 वारी? क्यों कुछ दीदी? शर्म है तुमको? Abuse me! इतना ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। एक से एक ऑफर आते हैं मुझे, हेमा, जया और सुषमा और पूजा, इन सबको जो भी ऑफर आए ना सारे मुझे आए। दीदी मैं सारे रिफ्यूज कर देती हूँ। कल आया था मुझे एक ऑफर कि पुराना फ्रिज दो, नया रेडियो ले लो, मैंने मना कर दिया। हाँ जी लो फोन बज रहा है, इस पे भी ऑफर आ रहा है। हेलो हाँ नहीं चाहिए आपका ऑफर, रखो अपने पास। क्रेडिट कार्ड वालों का फोन था, मैंने मना कर दिया। लाखों का ऑफर ठुकरा देती हूँ मैं। अच्छा हुआ। हाँ एक और फोन आ रहा है। हेलो हाँ रियली? हाँ 1 मिनट। हाँ ओके ओके ओके। यस। क्या हुआ? दीदी मैं रिजेक्ट हो गई। मुझे मेन लीड का रोल मिला था ना, उसमें मैं सिलेक्ट नहीं, रिजेक्ट हो गई। अब लावणी सीख के क्या कर रहे हैं दीदी? अरे ऐसे मत करो। कुछ मत करो क्या मतलब? पिंटू 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 मेरा पिंटू। अरे चल घर चलते हैं पगली। अरे सुनो लावणी तो सीख के। अरे लावणी तो सीख के सुनो। तो जजेस, कैसी लगी आपको हमारे गेस्ट जोड़ी की ये परफॉर्मेंस? कहाँ से शुरू हुआ था ये एक्ट, आप लोग इसे कहाँ ले गए? सुनील और अतुल, we had a smile on our face throughout this act. It was a well-rounded performance to a very well-rounded, very well-written act. And in totality, it was entertaining, very entertaining. थैंक यू। Thank you so much. सुहेल? मुझे एक्ट बहुत पसंद आया and I love the speed of the act. Very entertaining act. थैंक यू। Thank you so much. किसी बैंक से बिना चेक के भी पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ चेक की जगह एक बंदूक पास में रखते हैं। पहली बार एक बैंक में डाका डालने गए डाकू का लाइव टेलीकास्ट लेकर आ रहे हैं कपिल एज कैशियर, श्वेता एज कस्टमर एंड मुबीन एज अ डाकू। ओह माय गॉड, आज फिर बैंक खोलने में देर हो गई मुझे। क्या करूं? जब से बैंक में जॉब लोगों को टाइम ही नहीं मिलता। सुबह ताला खोलते खोलते 11:30 बज जाते हैं। चाबी है नहीं, ताला तोड़ना पड़ता है। रात को बैंक बंद करना, फिर वेल्डिंग करके जाना पड़ता है। करूं क्या मैं? इतना परेशान हो गया हूं, समझ में नहीं आता। हमारा बैंक कितना पुराना है कि सबसे पहले बड़े पुराने टाइम की बात है, जब खुला था श्रुति और भारत भूषण का अकाउंट इसी बैंक में खुला था। और इन्होंने उस टाइम पे जो रकम जमा कराई थी, अब तो बढ़ती बढ़ती 11 रुपए हो गई। इतना पैसा। एक्चुअली क्या है, मैं पहले तो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन बैंक में डॉक्टर का क्या काम। और वैसे ही मेरे को चीर फाड़ से बड़ी नफरत थी। एक्चुअली मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपनी बुआ की एक टांग काटी थी। मैंने टांग काटी, फिर मेरे से जुड़े ना, फिर मैंने दूसरी भी काट दी। अभी मैंने स्याही लगा के रखी हुई है, ऐसे मुंडी से पकड़ के ना मोहर लगाने का काम आती बुआ। खैर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बैंक जब से खोला है मेरे पास अजीब अजीब कस्टमर आते हैं। अब तो मैं सोच रहा हूं कि कस्टमर आ जाए। एक्सक्यूज मी भैया। क्या कहा? भैया संडे बैंक बंद, चल निकल यहाँ से। भैया आज तो वेंसडे है। हाँ तो मैं भी तो जवान हूँ, भैया क्या मतलब हुआ? हेलो मिस्टर। हाँ अभी बैंक खुला है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? पानी मिलेगा, अभी मंगवाता हूँ। ये लीजिए। यहाँ सारा काम आप ही करते हैं क्या? सेम लाइक कॉमेडी सर्कस, खुद ही करना पड़ता है, कोई नहीं आता इधर। आप बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी मुझे ना आपके बैंक में खाता खुलवाना है, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करना है। बेस्ट जगह पे आई हैं। लोन के मामले में हमारे बैंक से ऊपर कोई नहीं, आपको पता है? हमारे ऊपर 30 लाख का लोन है दूसरे बैंक का। क्या? हाँ मतलब क्या है कि ये बैंक की जो बिल्डिंग है हमने लोन लेके बनवाई थी। एक्चुअली मेरी परनानी के नाम पे है, आईची बैंक। हाँ आप बताइए।
जी आपके बैंक में सिर्फ आप ही काम करते हैं क्या और कोई स्टाफ दिखाई नहीं दे रहा? स्टाफ है एक्चुअली, क्या मेरी दादी की डेथ हुई ना आज, तो सारा स्टाफ वहां पे गया हुआ है। आपकी दादी की डेथ हुई और आपका सारा स्टाफ गया हुआ है, आप नहीं गए? अब मेरी तो दादी, मैं नहीं जाऊंगा तो बुरा थोड़ी देर मानेगी। स्टाफ नहीं जाएगा तो उसका बुरा मानेगी। स्टाफ के साथ बड़ा प्यार था, इसी बैंक में सिक्योरिटी में थी वो ना। आपकी दादी यहाँ सिक्योरिटी में थी तो उनकी डेथ कैसे हुई? सिक्योरिटी में थी तो डेथ कैसे? सिक्योरिटी में नहीं, टीचर थोड़ी थी। ऐसे क्या है ना, आदमी का आजकल कोई पता नहीं चलता मैडम, इंसान को कुछ नहीं आप कह सकते। आपको पता है 2 छींकें आई, दादी का टाइम आउट। छींकों से कैसे मर गई आपकी दादी? छींक से नहीं मरी, जैसे छींक आई ना तो सामने खंबा था, 2 बार ऐसे टकराई उसी हिसाब से। आपकी दादी की डेथ खंबे से हुई? नहीं नहीं, खंबे से कहाँ मरती थी वो, बड़ी सख्त हड्डी थी वो, खंबे से टकराई तो ऐसे करंट लग रहा था खंबे में, फिर जाके मरी। आपको पता है जब दादी मरी ना, दादी मरी तो हमने 2 ही दिन पहले दादी के लिए शॉपिंग की थी, अभी कपड़े उसने पहने भी नहीं। आप चाहे तो ले सकती हैं, ये चेक में देखिए आप, ये आप ये प्लेन में देखिए आप, ये दादी की चेक में सलवार है। आपको साड़ी कौन सी आती है, लार्ज साइज एक्स्ट्रा लार्ज, बताइए? प्लीज हटाओ इसे, मुझे नहीं चाहिए सब। दादी ने एक बार भी नहीं पहने, उससे पहले मर गई ना। अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, किसी और को भेजो। नहीं चाहिए तो मत करो, मैं रखा राम को भेज दूंगा। पता रखा राम मेरी दादी पे कितना मरता था, उसको पता चलेगा ना शीला देवी की सलवार है, भाग भाग के खरीदेगा। नहीं लेनी तो ना सही। आप ये सब छोड़ो, आप ना मेरे अकाउंट का कुछ करो। हाँ, अकाउंट में आपका खोलता हूँ। आपको पता है हमारा बेस्ट बैंक है, अकाउंट आपका ऐसा खोलूंगा पूरी दुनिया में हमारे बैंक से ज्यादा ब्याज कोई नहीं देता। अच्छा, कितना ब्याज देता है? मैंने बताया ना आपको 30 लाख का लोन है, हमारा 30,000 जाता है महीने का। अरे वो सब छोड़िए, ये बताइए आपने कस्टमर्स को क्या बेनिफिट देते हैं? कस्टमर्स देखिए, अभी आप ज्वाइन करेंगे तो पता चलेगा ना, यू आर द फर्स्ट कस्टमर। ये लड्डू खाइए आप। लड्डू? लड्डू खाइए, लड्डू खाइए। थैंक यू। हाँ, स्वाद है? जवाब नहीं उसका लखू हलवाई का। लड्डू चाहे साल पुराना आ जाए, टेस्ट नहीं जाता। क्या हुआ जी? अरे आप तो ऐसे करो, ये लीजिए, ये लड्डू खाइए। ये क्या है? चींटियों का लड्डू। अरे क्या हुआ, फेंक को दिया आपने? अरे आप पागल हैं, ये चींटियों का लड्डू है, इसका फायदा बड़ा है, इसको चींटियां नहीं लगती। चींटियां नहीं लगती? उल्टा एक बार ना बूंदी का लड्डू चल के आके इसको लग गया था, चींटियों का लड्डू। आप समझ नहीं रही हैं। कौन सा अकाउंट खुलवाना है आपको? कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट खुलवाना है। सेविंग अकाउंट तो बेस्ट है हमारे यहाँ पे। पता है सेविंग अकाउंट में ऑफर भी चल रहा है, आप अकाउंट खुलवाएंगी आपको एक सोने का सिक्का मिलेगा। अच्छा, कितने तोले का? पता नहीं, आपको मिलेगा, आपको पता होगा। मतलब ये कि बैंक में लोग आते रहते ना सोना वना जमा कराने, तो कई बार जेब से निकालते निकालते गिर जाता है। अब गिरेगा तो उधर, हम तो काउंटर के इधर रहते, तो आप ही को मिलेगा। देखिए, मुझे आपके बैंक में ना कोई अकाउंट नहीं खुलवाना है। मैं ऐसे बैंक में जाऊंगी जहां मुझे कोई इंटरेस्ट मिले। अब क्या बात कर रही हैं, आप में इंटरेस्ट नहीं होता तो सरगुन को निकाल के आपको रखते। आपको पता है एक बात, लड़की होने का एहसास आपको सिर्फ हम लोग दिलाते हैं, वरना उस शो में अपने से बड़ी बड़ी उम्र की लड़कियों की मां बन के घूमती रहती हो, इधर आके एटीट्यूड दिखाती हो। एक्सक्यूज मी भाई साहब। और जा उधर शीशा लगा, उधर जाके मिमिक्री कर, चल हट। उधर कोई सुनता नहीं है, यहाँ ऑडियंस बैठे रिस्पॉन्स देने के लिए। ये तेरे को बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन देती है ऑडियंस। चल निकल। अरे ना सुधीर, एक्सक्यूज मी, क्या है? क्या आप इस बैंक के मैनेजर हैं? जी हाँ, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ? अगर सेवा करना ही चाहते हो तो एक काम करो जी। जब मैं बंदूक निकालूं तो चिल्लाना मत। हैंड्स अप। हैं? क्या? हैंड्स अप मतलब हाथ उठाओ। तुम्हारे हाथ में बंदूक है, तुम पे हाथ उठाऊंगा तो मारोगे। अरे बेवकूफ, हैंड्स अप मतलब हाथ उठाओ वरना ये गोली मार देगा। शी इज राइट, मैं तुम्हारा बैंक लूटने के लिए आया। बचाओ, कोई पुलिस को फोन करो। पुलिस का नंबर नहीं है मेरे पास। अरे इडियट, 100 नंबर ट्राई करो। उसके हाथ में बंदूक है, 100 नंबर पे ट्राई करूं, एक नंबर बताओ कोई। सुनो मेरी बात, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये सुधीर है, मैं जानता है इसको। जितनी मर्जी फिल्में कर ले, अमरीश पुरी के नीचे रहा है हमेशा। तुम मेरे को हक कर लो, मेरा हौसला बना रहता है। ये चिपका चिपकी बंद करो। क्या बात तेरे को? ये चिपका चिपकी बंद करो, मैं टाइम बर्बाद मत करो तेरे को तो प्लीज। बैंक लूटना, तू निकल। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि कल को मेरे को बैंक लूटने का गम ना हो, मैं थोड़ा एंजॉय करता रहूँ। जाओ। बकवास बंद करो। ये बताओ एटीएम कहाँ है? एटीएम? हाँ। एटीएम बाहर आ।
ओके निकलवाइए वहां से पैसे जितने आप। मैं इसे लूट लूंगा। हाँ हाँ। अरे लेकिन इसमें से तो पैसा नहीं निकल रहा है। तो कितने चाहिए? 10,000। 10,000 नहीं निकलेंगे, 500 करके निकलते हैं। 500 ओके हाँ। चलेगा। बैठो। हाँ एक आया 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 एक आया। ये लो 2 आया 2 आया 3 हाँ 3 आया। कितना हो गया? 1500। अरे 1500 दो ना मेरे को भी। ये लो। कितना मार? 10,000। हाँ 10,000। 1500 आ गया। 1500 आ गया। 8.5 बचा। ओके ये लो। एक आया 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 आया। ये लो 2 आया आया आया। ये लो ये आया। हाँ कितना हो गया? 3,000 हो गया। 3,000 लाओ 2,000। ये लो। ये तो 1500 साले तू बैंक लूटने आके चोर है तू। 1500 रुपए किधर है? मैं लुटेरा हूँ, चोर नहीं हूँ। मेरा दिमाग खराब मत करना। मुझे अगर तुमने चोर कहा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये बताओ लॉकर कहाँ है? लॉकर ये। मैं इस लड़की को गोली मार। ये है लॉकर। मुझे क्यों गोली मार रहे हो? जो चाहिए लेकर जाओ, मुझे जाने दो प्लीज। देखा मैंने पहले ही कहा था सरगुन को चेंज मत करो। ये बुरे टाइम पे साथ नहीं देती है। मुझे इस लॉकर की चाबी चाहिए। लॉकर की चाबी नहीं है, खुल गया तो तुम्हारा खोलो। ओके मेरे पास रिवॉल्वर है, मैं इसे खोल दूंगा। 1 मिनट। भाई साहब क्या? एक्सक्यूज मी, मुझे आतिशबाजी से डर लगता है, थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना प्लीज। क्या यार तुम बंदूक भी चलानी नहीं आती? बेवकूफ, पता नहीं कहाँ से गुंडे बन जाते हैं। ये लो। अरे वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओह माय गॉड, ये ऊपर वाला लॉकर किसका है? ये सोहेल खान का। क्या निकला क्या निकला? ये तो खाली है। ओह माय गॉड, मेरी उम्मीद ये भी निकली। ना पैसे ना स्क्रिप्ट, कुछ नहीं निकला। ओह माय गॉड, ये दूसरा लॉकर किसका? इसमें से बदबू आ रही है, बहुत गंदी बदबू आ रही है। बदबू आ रही तो पूछने की क्या जरूरत है? ये क्रेडिट देंगे हम पिंकू को। इन्होंने इसमें अपनी जुराब रखी हुई। कहते बंद करो इसको। कहते 5 साल बाद 2 हो जाएंगी। और ये नीचे वाला खाली क्यों है? कौन सा? ये सबसे नीचे वाला। ये लॉकर नहीं है, इसमें मैं चप्पल रखता हूँ। चप्पल रखते हो? ओह माय गॉड, तुम मुझे पागल कर दोगे यार। देखो भाई साहब, मैं पहली बार बैंक लूटने आया हूँ, कोऑपरेट करो। बैंक बंद हो गया तो मैं रॉबरी नहीं कर पाऊंगा। देखो देखो, आज रॉबरी मत करो। पहले मुझे पैसे जमा कर देने दो, फिर रिसीट ले लेने दो, उसके बाद रॉबरी करना। फिर नहीं होएगी रॉबरी, हमारे पास रसीद खत्म हुई पड़ी है। तो एक काम कर देना, कल रखते ना रॉबरी। नहीं, कल मेरी परवरिश की शूटिंग है, परसों। तो परसों, लेकिन मेरा लाइव शो है, परसों नहीं हो सकता। और तुम्हें मेरी भी तो शूटिंग है ना, कैसे होगी? तो क्या करें फिर? ये भी बिजी, दोनों आर्टिस्ट बिजी हैं, बस मैं ही एक फ्री हूँ। एक काम कर, सैटरडे को करते हैं। सैटरडे को नहीं, तू क्या काम कर, हम लोग बाहर 2-3 दिन के लिए, तू संडे को आ, मेरे घर पे आना, मेरी मम्मी से चाबी ले जाना, ठीक है? बैंक लूट के चाबी वापस कर देना। देख भाई, जुबान दी है ना तो लुटवाएंगे बैंक, समझ में आया? हम लोग कैशियर है, कोई प्रोड्यूसर नहीं। वादा करके मुकर गए, समझ में? ठीक है। अरे मेरा दिमाग खराब करते हो तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मुझे गोली मार दी श्वेता। अब इस एक्ट का एंड अच्छे से करना। अरे नहीं, मैं एक्ट की शुरुआत नहीं कर सकती, एंड कैसे करूंगी? तो ठीक है, तुम कर देना। मुझसे नहीं होगा, आई एम सॉरी। मुझसे एंड नहीं होगा तो मुझे गोली क्यों मारी थी? आ जाओ। एंड हो गया। वैसे इस एक्ट को देखकर मुझे अंदाज अपना की याद आ गया। मैं सोहेल को देख रही थी, जो सारे पीजेस थे उस पे हंस के। I love them. सुधीर पे सबसे ज्यादा हंसे। But I'm a big fan of Sudhir. आज है नहीं. You know, like Jeevan Saab, Sudhir, Om Prakash ji, then David. Yeah. You know, so I mean, those kind of characters don't exist anymore, yeah. Zubesco, you know, they don't exist anymore. And इसलिए जब आप आए सुधीर बन के तो मुझे खुशी हुई, तो मैं वहाँ से हंसना शुरू कर दिया, because मैं जानता था कि आप इतने बुरे करोगे. नहीं, but actually what Shruti said that इस act में कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन इसमें एक stupid gags थे, okay, which made it funny in portions. इसमें जो एक पागलपंती थी, एक कॉमेडी की स्ट्रीक्स पता नहीं कहाँ से आ जाती थी, you know, I think that made the act happen. So मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा, but having y'all on stage and just seeing Shweta, Mubin and Kapil, it's a pleasure. Thank you so much. अर्चना, कुछ ऐसे पंचेस थे इस एक्ट में जो बहुत बढ़िया थे, पागल थे,
When Sohail was saying कि इस एक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन कहीं से कुछ हंसी आ रही थी, कहीं से ह्यूमर आ रहा था, तो आई थॉट कि बहुत सारे स्टार्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, सुपरस्टार्स, जिनकी फिल्में सिर्फ इसलिए चलती हैं, स्क्रिप्ट फॉरगेटेड एनीथिंग, बट बिकॉज उस फिल्म में वो स्टार है, जनता जाती है उस स्टार को देखने के लिए, और वो फिल्म हिट, सुपर डुपर हिट होती है, बिकॉज ऑल दैट द ऑडियंस वांट्स टू वॉच इज दैट स्टार. हियर हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, अब मुबीन मियाँ आप भी स्टार बनने जा रहे हैं. और आप सुधीर बनकर तो वाकई में स्टार बनेंगे. इन्होंने सही कहा था कि हंसी आ रही थी कि आप कितना बुरा करेंगे उसे. आपने बुरा नहीं किया था, लेकिन उसमें करने को जितना था उतना ही किया. आप अपने अजीब से अंदाज में करते हैं. वो बुरा होता है, अच्छा लगता है, अच्छा होता है, बुरा लगता है, मजा आता है. मजा आता है. बट यू नो दिस एक्ट हैड नॉट दैट मच टू गिव. लेकिन इसमें जो कपिलिज्म था, कपिल आपको देखकर बहुत आनंद, बहुत मजा आ रहा था. यू वर सो गुड. एंड बहुत दिनों बाद एक टिपिकल कपिल का एक्ट देखने को मिला है. और श्वेता, यू वर फैबुलस. इन ऑल इट वाज नॉट अ ब्रिलियंट एक्ट, उसके बावजूद बहुत मजा आया. और वो बूंदी के लड्डू का जो पंच था, इसलिए कुछ बूंदी के लड्डू से मिलता जुलता. रुकिए एक मिनट. सुधीर, क्यों ना आप हमारे जजेस से स्कोर्स मांगे. ओह अच्छा. प्लीज मुझे 10 नंबर भाई मैं तो बोलने जा रही थी कि बूंदी के लड्डू जैसा मैं आपको कुछ देने वाली हूँ, लेकिन अभी सुधीर ने कहा तो फिर मैं नहीं. 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना. और अब जरा सुहेल से भी मांग लीजिए. अब मुझे लगता है सोहेल सर भी 10 ही देंगे. From 10 to 9 to 8, it's just going no. Let me be fair to Shweta and to Kapil. Okay. Aichi. पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार नहीं, आपको हंसाने का हमने परमानेंट ठेका ले लिया है. और आपको हंसाने के लिए हम बार बार ऐसे ही आते रहेंगे. ओनली ऑन फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे.